हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ सूरज एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है यह है IBPS PO की नई नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो अगर आप बैंकिंग एस्पायरेंट हो एंड अगर आप अच्छी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हो तो दिस इज़ द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, IBPS PO की अभी अभी नई नोटिफिकेशन आ गई है। तो चलो डिटेल में देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या था। जैसे हम सबको पता है कि IBPS ने पहले IBPS क्लर्क की नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई थी जो एक सिंपल नोटिफिकेशन थी। फॉर एग्जांपल सिंपल इन द सेंस, अगर मैं यहाँ पर कट ऑफ स्कोर देखता हूँ तो अगर सपोज यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग हर PDF में की गई है, तो अगर हमने यहाँ पर कट ऑफ स्कोर अगर हमें देखना है तो हमें 12 नंबर के पेजेस पे नहीं जाना है। आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर दोगे एंड यू विल डायरेक्टली बी डायरेक्टेड टू द 12th नंबर पेज। ऐसे ही अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी और लिंक पे अगर आपने क्लिक कर दिया, जैसे कि अभी हम करते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर अगर आपने क्लिक कर दिया तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जंप कर लोगे। सो एक सिंपल नोटिफिकेशन बनाई है IBPS की तरफ से जो एक काफ़ी अच्छा ज़रिया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं। जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी है, देन एग्ज़ाम फीस क्या रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है तो वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देन एज लिमिट क्या रहेगा हर पोस्ट के लिए या फिर हर पोजीशन के लिए, देन एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहेगा इस साल का, कुछ उसमें कुछ चेंजेस है क्या, देन व्हाट विल बी द सिलेबस, अगर आप मुझे प्रिपरेशन करना है तो क्या सिलेबस मुझे फॉलो करना है, देन इस साल कौन सी बैंक ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है एंड कौन से कितनी वैकेंसीज हर बैंक की तरफ से हमें मिल रही है, देन गाइडलाइंस है सम सॉर्ट ऑफ गाइडलाइंस देयर जो फोटोज एंड साइन के रिलेटेड है, देन सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा एंड एट द लास्ट प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहेगा। तो IBPS का अगर थोड़ा सा ओवरव्यू देखें तो इस साल जो 3049 वैकेंसीज अभी रिलीज हुआ है फिलहाल के लिए, जहाँ पर टोटल 11 नेशनलाइज बैंक पार्टिसिपेट कर रही है। द एग्जाम विल बी इन ऑनलाइन मोड, जैसे हम सबको पता है इट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइज ऑनलाइन मोड। देन कैटेगरीज ये है बैंक की जॉब, एग्जाम मोड ऑनलाइन रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा प्रीलिम्स, देन दोज विल क्वालिफाई फ्रॉम द प्रीलिम्स दे विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द मेंस राउंड एंड मेंस के साथ ऑल्सो देर इज़ अ इंटरव्यू फॉर PO एग्जाम। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हो या फिर अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो या फिर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप IBPS.in पे जा सकते हो। ओके, तो इम्पोर्टेंट डेट क्या रहेगी, तो जैसे आप देख सकते हो कि 31 जुलाई से यहाँ पर यानी कल से ये एग्ज़ाम नोटिफिकेशन चालू हो गया है। रजिस्ट्रेशन विल बिगिन ऑन 1st of August, दैट इज़ आज से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड्स ऑन 21st of August, दैट इज़ 20 डेज हमारे पास होते हैं। एंड आई टेल यू कि आप लास्ट मिनट तक रश मत करो, जैसे जैसे जितना होता है लास्ट मिनट तक आप वेट मत करो, जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म भरने की कोशिश करो। देन इसका जो प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड रहेगा ये आएगा सितंबर मंथ में एंड द टेंटेटिव डेट्स ऑफ द एग्जाम आर 23rd 13th ऑफ सितंबर एंड 1st of October, दैट इज 3 दिन का ये स्लॉट रहेगा जहाँ पर आप डिफरेंट स्लॉट के अंदर टाइम के अंदर आपका एग्जाम रहेगा। उसके बाद मेंस का जो एडमिट कार्ड आएगा ये आने वाला है अक्टूबर 2023 में एंड द एग्जाम फॉर द मेंस एग्जाम विल बी इन द 5th of November। देन अगर हम चार्ज देखें या फिर फी स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 175 रुपीज़ रहेगा एंड इफ़ यू आर फ्रॉम द जनरल OBC या फिर अगर आप EWS कैंडिडेट हो तो आपके लिए 850 रुपीज़ यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी रहेगा। देन टोटल यहाँ पर 11 नेशनलाइज बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, देन पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। उसमें भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देन बैंक ऑफ इंडिया, देन इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अभी तक कोई भी वैकेंसीज रिलीज़ नहीं की है। सो हम बोल सकते हैं कि ये जो 6 बैंक्स है ये दे मे बी रिलीजिंग देयर वैकेंसी आफ्टर सम टाइम या फिर नोटिफिकेशन या फिर एग्ज़ाम के टाइम में। तो देर इज़ अ हाई चांसेस जो भी अभी आप देख रहे हो कि अराउंड 3000 प्लस वैकेंसी का ये जो हमारा टोटल है ये काफ़ी हद तक बढ़ने वाला है। देन अगर आप उसके बाद हम देखते हैं कि एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या रहेगा।
तो यहाँ पर एजुकेशनल क्राइटेरिया, अगर आप कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पास आउट हो, जो भी यूजीसी नॉर्म्स के अंदर आती है या फिर यूजीसी के अंदर आती है, एंड देयर विल बी नो सच क्राइटेरिया लाइक, जनरली आपका सिर्फ एजुकेशनल क्राइटेरिया में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, वेदर इट इज़ BA, BCom, BSc, BTech और इंजीनियरिंग और एनी डिपार्टमेंट, आप किससे भी अगर आपका इंजीनियरिंग हुआ है या फिर किसी से भी आपका BSc हुआ है, सिर्फ आपका ग्रेजुएशन यहाँ पर मैंडेटरी होता है। देन इसके साथ आपको कंप्यूटर लिटरेसी, फॉर एग्जांपल अगर आपका MSCIT है या फिर रिलेटेड टू द कंप्यूटर कोर्स कोई भी आपने अगर डिप्लोमा या फिर डिग्री किया है तो वो आपको एलिजिबल क्राइटेरिया में रहेगा। देन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आप जिस स्टेट से भी बिलोंग करते हो तो उसकी जो भी नेटिव लैंग्वेज रहेगी, स्टेट लैंग्वेज रहेगी, तो वो आपको आना चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम द महाराष्ट्र देन यू शुड नो मराठी, इफ़ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम द बिहार देन यू शुड नो बिहार लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, if you are belonging from the Andhra Pradesh then you should know Telugu, this for इस तरह से। देन अगर हम एज लिमिट देखते हैं तो यहाँ पर SC ST देन के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहेगा, यू शुड नॉट मोर देन 30 ईयर्स। बट अगर आप इस डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर या फिर डिफरेंट कास्ट के अंदर आते हो तो यू विल गेट सम काइंड ऑफ एज रिलैक्सेशन। जैसे ST के लिए, SC और ST के लिए यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। देन OBC कैंडिडेट जो नॉन क्रिमिनल के अंदर आते हैं उनके लिए 3 ईयर्स का है। PWD कैंडिडेट्स दे कैन अप्लाई फॉर द जॉब टिल 40 ईयर्स। देन एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स, विडो और डाइवोर्स वुमेन के लिए 9 ईयर्स। देन डोमिसाइल के अंदर ये डिफरेंट कैटेगरीज, अफेक्टेड बाय रिवॉर्ड्स इसके लिए अंदर कैटेगरीज। तो हर एक पोजीशन के अंदर या फिर हर एक कैटेगरी से जो भी बिलोंग्स करते हैं उनके लिए अलग अलग यहाँ पर एज रिलैक्सेशन रखा हुआ है। देन ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप देखना चाहते हो कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा तो देयर विल बी लाइक 3 राउंड्स फॉर द PO एग्जाम। फर्स्ट विल बी प्रिलिमिनरी, सेकंड विल बी फाइनल और मेंस एग्जाम एंड थर्ड विल बी इंटरव्यूज। अब प्रिलिमिनरी एग्जाम जो रहेगा ये रहेगा 100 मार्क्स के लिए, जहाँ पर आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चंस, रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस एंड द इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस। तो एंड हर सेक्शन को इसमें डिवाइड किया जाता है, जैसे इंग्लिश 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स, एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चंस एंड 20 मिनट्स, रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस अगेन 20 मिनट्स। तो इट विल बी ऑफ 100 क्वेश्चंस पेपर एंड 60 मिनट्स। And those who will qualify from the prelims they will shortlisted for the mains exam। तो मेंस एग्जाम का अगर हम पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पर रीजनिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज के आपके पास 45 क्वेश्चंस रहेंगे, एंड जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चंस, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 35 क्वेश्चन, DI एंड एनालिसिस के लिए 35 क्वेश्चंस। तो ये पूरा 155 क्वेश्चंस का आपका क्वेश्चंस रहेंगे एंड द मैक्सिमम मार्क्स इज 200। टोटल 3 आवर्स का ये पेपर रहने वाला है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यहाँ पर और 2 हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, जहाँ पर लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग हमें करना पड़ेगा। इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स है ये 25 क्वेश्चंस है, 25 मार्क्स है एंड 30 मिनट्स का बेसिकली आपका टेस्ट रहेगा। तो 22 आवर एंड 30 मिनट्स फॉर दिस सेक्शन एंड फिर 30 मिनट्स फॉर दिस इंग्लिश वाला सेक्शन। देन यहाँ पर 1 मार्क फॉर ईच, 1 मार्क ईच फॉर एवरी करेक्ट आंसर इन ऑनलाइन टेस्ट। हर एग्जाम के लिए, हर मार्क्स के लिए 1 मार्क दिया जाएगा, साथ में 1/4 विल बी नेगेटिव, दैट इज अगर आपका नेगेटिव आता है तो 0.25 विल बी डिडक्टेड। दोनों एग्जाम जो है प्रीलिम्स एंड मेंस ये ऑनलाइन मोड में रह सकती है या फिर ऑनलाइन मोड में रहेगी, एंड द लैंग्वेज विल बी इन इंग्लिश और हिंदी ओनली। अगर आपको हिंदी में सॉल्व करना है तो जहाँ पर इंग्लिश का सेक्शन रहेगा वो इंग्लिश में ही रहेगा। फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप हिंदी के लिए जा सकते हो। देन इंटरव्यू पैटर्न ऐसे रहेगा, दोज हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन वो सब्सिक्वेंटली कॉल करने उनको कॉल किया जाएगा फॉर इंटरव्यू। द टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर द IBPS इंटरव्यू आर 100, जहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू विल नॉट बी लेस देन 40%, दैट इज एंड 35% फॉर द SC ST OBC और PWD कैंडिडेट। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 40 मार्क्स, 40 लेस देन 40 यू आर नॉट अलाउड, एंड सो मोर देन 40 आपको लेना है, एंड 35% से ज़्यादा आपको लेना है इफ़ यू आर फ्रॉम द SC ST OBC या फिर PWD कैंडिडेट। The weightage or ratio of the IBPS online exam and the interview will be 80-20।
तो 80 मार्क्स आपका टोटल में से जो 100 का है वहाँ से 80 मार्क्स जो रहेंगे वो रहेंगे आपके मेंस एग्जाम से एंड 20 फ्रॉम द इंटरव्यूज। तो ये जो 100 वाला होता है ये अगेन इट विल बी लाइक वो कन्वर्ट किया जाता है 20 में और उसका आपका स्कोर फाइनल स्कोर के लिए वो वैलिड होता है। देन अगर हम देखते हैं सिलेबस तो आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, तो रीजनिंग एबिलिटी आपको प्रिपेयर करना है, देन इंग्लिश आपको प्रिपेयर करना है एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको प्रिपेयर करना है फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक होते हैं यह है हमारे पास पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, देन वी हैव पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, देन इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, अल्फान्यूमेरिक सीरीज जो एक काफ़ी सिंपल टॉपिक होता है एंड वर्बल रीजनिंग। यहाँ पर क्लोज टेस्ट इस तरह से हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं एंड नंबर सीरीज ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देन DI, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो काफ़ी सिंपल होते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो वी हैव देन सिलेबस फॉर द मेंस एग्जाम। तो अगेन सिलेबस फॉर द मेंस एग्जाम कंसिस्ट ऑफ रीजनिंग का इतना सेक्शन है हमारे पास, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये तो सेम रहेगा फ्रॉम द प्रीलिम्स एग्जाम। देन वहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस यहाँ पे पोर्शन ये ऐड होता है, सम पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके जैसे करंट अफेयर्स है, बैंकिंग अवेयरनेस है, जीके अपडेट्स है, करेंसीज, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड, हेडक्वार्टर, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, देन डिफरेंट स्कीम लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, देन इंपॉर्टेंट डेज हर साल में या फिर हर दिन में या फिर हर वीक में कौन से इंपॉर्टेंट डेज आते हैं, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स इज रिक्वायर्ड। देन अगर हम गाइडलाइन देखते हैं तो गाइडलाइंस यहाँ पर आपको डायमेंशन 200 इंटू 230 का पिक्सल होना चाहिए, साइज ऑफ द फाइल शुड नॉट बी 20 KB, लेस देन 20 KB एंड मोर देन 50 KB, सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए भी डिफरेंट कुछ यहाँ पर हमें कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड की है बाय द IBPS यहाँ पर। देन जब भी आप बी केयरफुल विद द डिक्लेरेशन, जब भी आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखता हो तो ये आपको आपकी खुद की हैंड राइटिंग से ही लिखना है गाइज, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा देन नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो ये जो ब्लैंक दिया है आपको तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, देन ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये आपको जैसे कि वैसे लिखना है, राइट। देन उसके बाद है IBPS PO की सैलरी स्ट्रक्चर। अगर हम बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये IBPS प्रोवाइड वेरी गुड सैलरी स्ट्रक्चर। तो अगर आप देखते हो तो इस तरह से बेसिक पे यहाँ पे होता है 36,000, वहाँ पे स्पेशल अलाउंसेस भी आपको मिलता है जो लगभग 6,000 का होता है, देन डियरनेस अलाउंस आपको मिलता है जो लगभग 8,500 का होता है, देन सिटी कॉम्पेंसेशन अलाउंसेस जो अराउंड 1,400 to 2,000 के बीच में आएगा, हाउस रेट अलाउंसेस आपको मिलता है लगभग 3,000 और 3,400 के आसपास, लर्निंग अलाउंसेस आपको मिलता है 600 रुपीज़, अदर अलाउंसेस जो आपको मिलते हैं लगभग 1,500 रुपये। देन अगर हम पूरा क्रॉस सैलरी देखें तो ये अराउंड 57,000 प्लस होता है, जहाँ पर डिडक्शन के बाद आपके पास 50,000 प्लस इन हैंड आपको मिलता है एंड दिस विल बी अ वेरी गुड सैलरी। देन अगर हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था, तो प्रीवियस ईयर का जो भी 22-23 में जो एग्जाम हुई थी वहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ ये है। तो यहाँ पर जनरल के लिए था 49.75, SC कैंडिडेट 46.75, ST के लिए 40.50, इफ़ यू आर फ्रॉम द OBC देन OBC एंड जनरल के लिए यहाँ पर सेम था 49.75, EWS भी यहाँ पर सेम ही था, देन HI, OC, विजुअल इम्पेयर्ड एंड ID। तो यहाँ पर ये डिफरेंट PW के कैंडिडेट के लिए डिफरेंट यहाँ पर कैटेगरी वाइज और उनकी डिसेबिलिटी वाइज यहाँ पर डिफरेंट उनका कट ऑफ था। तो अगर हम देखते हैं कि प्रीवियस का मेंस का कट ऑफ क्या था, तो ये मेंस था 225 का टोटल कट ऑफ था, टोटल ये था। यहाँ पर हमारे पास स्कोर कार्ड, वहाँ से ही डिफरेंट कैटेगरीज एंड डिफरेंट डिसेबिलिटी के अंदर ये हमारे पास कट ऑफ था। देन सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नोटिफिकेशन। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड एंड आपने अभी सोच लिया होगा कि हमें कहाँ से प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक पे प्रिपेयर करना है एंड इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच।